हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल मानरास इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज उस सफ़र को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी एग्जामिनेशन जो भी सवाल पूछती है वो आमतौर पर 3 सेक्शन में पूछती है, या फिर ये कहें कि एग्जामिनेशन ने इंग्लिश के सिलेबस को 3 सेक्शन में डिवाइड करके रखा है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल बताया था, उसके बाद अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक पीछे की बातें समझ में नहीं आएंगी तब तक आगे की बातों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आगे की बातों को समझने में थोड़ी मुश्किल ना हो, उसके लिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, तो इंग्लिश को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहला ग्रामर, दूसरा वोकैब और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। बात करते हैं इसके फर्स्ट सेक्शन ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर को भी 2 पार्ट में एग्जामिनेशन बांटता है। पहला एलिमेंट्री लेवल, जिसे हम फंक्शनल लेवल के नाम से भी जानते हैं। एलिमेंट्री लेवल क्यों कहते हैं इसे? तो ये लैंग्वेज के एलिमेंट के बारे में हमें जानकारी देता है, इसलिए इसे एलिमेंट्री लेवल कहते हैं, और इसी को फंक्शनल लेवल भी कहते हैं। और थोड़ा सा आगे जाए तो इसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करें तो दूसरा पार्ट इसका डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहलाता है। इसी को हम फॉर्मेशन भी बोलते हैं। फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस में फॉर्म के बारे में हमें बताता है कि फॉर्म का क्या इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसे फॉर्मेशन भी बोलते हैं। दूसरा सेक्शन इसका वोकैब था। वोकैब के अंदर जो चीजें आती हैं हमें बताता, पहली एंटोनिम्स आती है, दूसरी सिनोनिम्स आती है, तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और चौथा फ्रेजल वर्ब, और 5वीं चीज आती है इसकी स्पेलिंग टेस्ट। जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी मुझे पता होगा, तो ये सारी बातें पिछली वीडियो में पहले ही बता दी जा चुकी हैं। बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन। इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आज इसको एक्सप्लेन करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा क्रोज टेस्ट, और तीसरा पैराचंबल। आई होप आपको दिख रहा होगा। कॉम्प्रिहेंशन जो कि तीसरा सेक्शन है इंग्लिश का, इसे 3 पार्ट में एग्जामिनेशन बांटता है। पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा क्लोज टेस्ट और तीसरा पैराचंबल। बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, या क्लोज टेस्ट क्या होता है, और पैराचंबल क्या होता है। इसमें डिफरेंस लोगों को नहीं पता होता। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, इसका सवाल कैसे आता है। तो किसी भी एग्जाम्स में जब एग्जामिनेशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल पूछता है तो उसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ देते हैं, और पैराग्राफ को पढ़कर ही पैराग्राफ के नीचे 4 से 5 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। उन 4 से 5 क्वेश्चंस के आंसर हमें इस पैराग्राफ को पढ़कर ही देने पड़ते हैं। ये चीज जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आती है। और बात करें क्लोज टेस्ट की, तो क्लोज टेस्ट में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ही तरह एक पैराग्राफ दिया होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि इस पैराग्राफ में 4 से 5 जो वर्ड है वो मिस कर देते हैं, मिसिंग होते हैं, उनकी खाली जगह छोड़ दी जाती है। और
और सॉरी और हर खाली जगह को भरने के लिए वो बारी बारी से 4 ऑप्शन देते हैं। उन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें भरना होता है। ये होता है क्लोज टेस्ट। और पैराजंबल मैं कल ही बता चुका था। पैराजंबल में क्या होता है, उसमें 4 से 5 सेंटेंस दिए होते हैं। पहला सेंटेंस और लास्ट का सेंटेंस वो एजिटेड हमें छोड़ना पड़ता है, और बाकी के जो बीच के सेंटेंस होते हैं वो ऊपर नीचे कर देते हैं। उन्हें हमें व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करना पड़ता है। आई होप आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल इन तीनों के बारे में जान गए होंगे। तो ये था सिलेबस इंग्लिश का। इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। और उसके बाद ग्रामर को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, एलिमेंट्री लेवल जिसे हम फंक्शनल लेवल कहते हैं, और आगे जाए तो इसी को ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। दूसरा पार्ट ग्रामर का आता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, जिसे हम फॉर्मेशन भी बोलते हैं। दूसरा सेक्शन इसका वोकैब है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। और तीसरा और लास्ट सेक्शन इसका आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में ये तीनों चीजें आती हैं। आई होप आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तो था हमारा पिछली क्लास का रिवीजन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ग्रामर के किसी भी पार्ट के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ग्रामर के बारे में जान लेते हैं। ग्रामर क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामर को ही हिंदी में व्याकरण कहते हैं, और इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। तो हर लैंग्वेज की अपनी एक व्याकरण होती है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश की भी एक व्याकरण है। क्या होती है ग्रामर, बात करें इसकी तो बहुत सारे विचारक ग्रामर को साइंस भी मानते हैं, ऑथेंटिक नॉलेज जिसे कहते हैं। लेकिन मैं एक टीचर के नजरिए से अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा शास्त्र जो सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए हर एक वर्ड की जानकारी हमें देता है कि कौन सा वर्ड क्या वैल्यू रखता है, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, एक ऐसा शास्त्र जिस शास्त्र की सहायता से हमें सेंटेंस में यानी कि वाक्य में प्रयोग किए गए हर शब्द की, हर वर्ड की जानकारी हमें मिलती है कि कौन सा वर्ड क्या वैल्यू रखता है। उसके बारे में जो शास्त्र हमें जानकारी उपलब्ध कराता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। वीडियो को दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये तो थी व्याकरण, और इसे हम उदाहरण की सहायता से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो एक एग्जांपल्स लेते हैं। है सॉरी so happy as पूजा इच। बात करें सेंटेंस की, सेंटेंस आरती इज नॉट सो हैप्पी एज पूजा इज। जैसे कि इसमें बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। अब जानते हैं इन वर्डों के बारे में, कौन सा वर्ड क्या वैल्यू रखता है। तो जैसा कि पहला वर्ड है आरती। आरती अपने आप में एक नाउन है, और इससे आगे बढ़े तो ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब पता चलेगा, आगे बताएंगे। और इससे आगे बढ़े तो आरती अपने आप में एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ही हम डूअर बोलते हैं। बात करें इच की तो इच अपने आप में एक वर्ब है। वर्ब की ही बात करें तो ये अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। और इससे आगे बढ़े तो इससे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। यहां पर नॉट एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो जो वर्ड
नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। अब चूंकि नॉट जो है अपने आप में नकारात्मक वर्ड है, तो ये अपने आप में एक नॉट अपने आप में एक नकारात्मक शब्द है, अर्थात नेगेटिव वर्ड है। बात करें इस हैप्पी की। हैप्पी माने आप सभी जानते हैं, खुश होना होता है, खुशी, जो कि सकारात्मकता को दिखाता है। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है। अब चूंकि हैप्पी आरती को रिलेट करता है, आरती की विशेषता बताता है, इसीलिए ये एक एडजेक्टिव भी है। अब चूंकि सो हैप्पी को रिलेट करता है, तो सो जो है अपने आप में एक एडवर्ब है। बात करें एज की, तो एज जैसे कि सेंटेंस को जोड़ रहा है, और जो वर्ड सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम कंजक्शन बोलते हैं। पूजा यहां पर अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, और एक नाउन भी है जो कि प्रॉपर नाउन है। बात करें इस एज की, तो ये भी अपने आप में एक वर्ब है। वर्ब बोले तो हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। अब आप सोचते होंगे सर ये क्या कर रहे हो, ये हो क्या गया है? तो ये सारी चीजें ही व्याकरण कहलाती हैं। यहाँ पे आरती क्या है क्या नहीं है, इच क्या है, नॉट क्या है, सो क्या है, हैप्पी क्या है, इन सारे वर्णों की जानकारी हमें व्याकरण की सहायता से मिलती है। समझ के, आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। मुझे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या सभी मिटा देता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।